मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं नाजिश की ये कहानी। मेरा देवर मुझे पैसे देता और कहता कि मेरे लिए लड़कियां लेकर आओ। मेरा नाम नाजिश है। जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी सास और मेरे शौहर मुझे मेरे देवर से दूर रहने की सलाह देते। आखिर वो ऐसा क्यों था? जब हकीकत खुलकर मेरे सामने आई तो आज मुँह दिखाई का दिन था। सब लोग मुझे मुँह दिखाई करके चले गए थे। तभी मेरा देवर मेरे पास आया और बोला, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे तो बस ऐसी ही भाभी चाहिए थी जो मेरी तरह खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, ताबिश तुम भी कितनी बच्चों वाली बातें करते हो। मर्द और औरत की खूबसूरती का क्या मुकाबला। बोला, भाभी आप बातें तो बहुत अच्छी करती हैं, आप मेरे काम की हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर चौंक पड़ी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे किस काम की? तब उसने नज़रें चुराते हुए कहा, बस ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बुरा ना लग जाए या आप भैया को छोड़कर भाग ना जाओ। अभी थोड़ी बता सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर और ज़्यादा शक में पड़ गई। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है कि जो तुम मुझे बताओगे तो मैं अपने शौहर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाऊंगी। बोला कि बस बात ही ऐसी है। फिर कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे उसकी अजीबोगरीब हरकतें वाकई में परेशान कर रही थी। फिर वो मेरे कमरे से चला गया। मैं वाकई में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। पर अब मैं उनके बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे मेरे देवर की बातों ने परेशान कर रखा था। बहरहाल वो अभी मेरे कमरे से निकल ही रहा था कि मेरे शौहर जुनैद कमरे में दाखिल हुए। जुनैद ने ताबिश को मेरे कमरे से जाता देख लिया था। वो दोनों आपस में बड़ी अजीब नज़र से एक दूसरे को देखा। फिर मेरे शौहर अंदर आते ही मुझे बजाय और कोई बात करने के सीधा ही ताबिश के बारे में पूछने लगे। बोला कि ताबिश यहाँ क्या करने आया था? मैंने कहा, कुछ नहीं, हालचाल पूछने आया था। बोले, सच सच बताओ वे क्या कह रहा था? मैंने कहा कि आपका भाई है, बस ऐसी ही बात कर रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये सुनते ही मेरे शौहर आग बबूला हो गए और बोलने लगे, इस नालायक की यही हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं इससे गुस्सा खाता हूँ। फिर माँ कहती है कि तुमने मेरे लाडले बेटे को धमका दिया है। मैं अपने शौहर के कड़वे लफ्ज़ों और गुस्से पर हैरान रह गई कि कोई अपने छोटे भाई के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है। मैंने तो खामोशी धार ली। सोचा कि शायद मुझे दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात होगी नहीं। पर मैं गलत थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी सास और मेरा देवर टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि तभी मैं और मेरे शौहर भी वहाँ गए। मेरा देवर नजरें झुकाए बैठा था। मेरे शौहर को देखते ही डर गया। मैं समझी कि शायद छोटा भाई होने की वजह से बड़े भाई से डरता होगा, पर यह डर बड़ा ही अजीब सा था। अक्सर लोग अपने बड़े भाई से भी इस तरह नहीं डरते जैसा मैं ताबिश अपने बड़े भाई से डर रहा था। मेरे शौहर जल्द ही ऑफिस चले गए। पीछे मैं और मेरी सास और मेरा देवर ही घर में रह गए। सास किचन में काम कर रही थी, मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तभी मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी आप जब फ्री हो तो मेरे कमरे में आइएगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अपने देवर की बात सुनकर शक में पड़ गई। मुझे जुनैद की बातें याद आने लगी। कल रात ही उन्होंने मुझे कहा था, देखो ताबिश है तो मेरा भाई, पर मुझे वह अपनी हरकतों की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उससे जितना दूर रह सकती हो दूर ही रहना। मुझे अपने भाई का कोई भरोसा नहीं है। मैं जुनैद की बातें सुनकर सोचती ही रह गई कि मेरे देवर में आखिर ऐसा क्या है। वह है भी कम उम्र, फिर मेरे शौहर क्यों ऐसी बातें करते थे। फिर मैंने सोचा कि शक करने का फ़ायदा नहीं है, मैं अपने देवर से बात पूछ लेती हूँ। हो सकता है कि वह मुझसे नॉर्मल बात करना चाहता हो, तो मुझे शक नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई इतना गिर तो नहीं सकता कि अपनी ही भाभी से बदतमीज़ी करे। यूँ मैं उसके कमरे में चली गई, मगर जब मैं उसके कमरे में गई तो उसका कमरा खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान होने लगी। इससे पहले कि मैं उसके कमरे को अच्छी तरह देख पाती, जो कि कुछ अजीब सा लग रहा था, कमरे की अलमारी ऐसे बंद की गई थी जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो। मैं उठकर अलमारी के पास गई। अलमारी के पट से अंदर झांका तो वहाँ सुर्ख लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था, या फिर कोई और चीज़ थी। इससे पहले कि मैं अलमारी खोलकर देखती,
कमरे में मौजूद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मेरा देवर बाहर निकला। मुझे देखकर परेशान हो गया। बोला, भाभी आप अभी आ गई? मैंने तो कहा था जब आप फ्री हों। मेरा मतलब है शाम या रात के वक्त। नहीं, मेरा सुकून उड़ जाता है जब तक मुझसे जो बात कही गई है वो की ना जाए, तो मुझे आराम नहीं आता। मैंने कहा तो मेरा देवर बाहर देखने लगा। बोला कि अभी तो माँ इधर आ ना जाए, भैया अभी ऑफिस गए हैं, अगर अचानक आ गए तो क्या होगा? मैंने कहा, ताबिश, ऐसी भी क्या बात है जो तुम दूसरों के सामने नहीं करना चाहते? मुझे बताओ। मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरी बात सुनकर वो अब मेरे सामने बेड पर बैठ गया। उसका अंदाज मुझे शक में डाल रहा था और कुछ परेशान भी लग रहा था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक खाकी रंग का लिफाफा निकाला और कहने लगा, ये आप रख लें। मैंने देखा तो उसमें लिफाफे के अंदर बहुत पैसे थे। मेरी आंखें मारे हैरत के फट पड़ी। मैंने कहा, ताबिश, तुम अपनी भाभी को इतने पैसे किस लिए दे रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैंने हैरत से पूछा था। अब तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। कहने लगा, नहीं नहीं भाभी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तो आपको ज़रूर बता दूंगा। बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने पैसे रख लिए, लेकिन मेरा देवर ये नहीं बता रहा था कि मैं वो पैसे कहाँ रखूं, खर्च करूं या ना करूं। बोला कि बस आप ये पैसे अपने पास रखें, मैं आपको वक्त आने पर काम बताऊंगा। अभी मैं उससे पूछ रही थी कि मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी। मजबूरन मुझे देवर के कमरे से उठकर बाहर जाना पड़ा। मेरी सास ने दिन का खाना पका लिया था। वो मुझसे खाना खाने का कह रही थी। मैंने कहा, अम्मी जी, मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि इस घर की हवाएं अजीब सी हैं। सास बोली कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुम से ताबिश ने कोई बात की है? मैं हैरान थी कि हर कोई ताबिश की बात क्यों करता है। क्या वो इतना बुरा है? अगर ऐसा है तो उसको घर में क्यों रखा हुआ है? अब मैं अपनी सास को ये भी नहीं बता सकती थी कि मेरे देवर ने मुझे पैसे दिए हैं। ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो लोग सबसे ज़्यादा कसूरवार लड़की को ही ठहराते हैं। खैर, मैंने खामोशी से अपने देवर की अगली बात का इंतज़ार किया। तकरीबन 2 दिन के बाद जब जुनैद एक बार फिर किसी काम से शहर से बाहर गए, मेरी सास भी काम में बिजी थी। मेरा देवर चुपके से मेरे कमरे में आ गया और बोला, भाभी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ ताबिश, तुमने मुझे बात तो बताई नहीं। तुम रोज़ आते हो, कहते हो कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, पर बताते नहीं कि क्या मदद चाहिए। भाभी, आप ऐसा करें, ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर मैसेज कर दें। मैं माँ के सामने ये बात नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि माँ मुझे बुरा समझे। आपको तो पता है भाई पहले ही मुझसे नफ़रत करते हैं। हालांकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, पर ना जाने क्यों वो मुझसे नफ़रत करते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी बातों का जवाब क्या है या कसूरवार कौन है। खैर, मैंने देवर का नंबर रख लिया। बोला कि जब मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, और हाँ, आप जाकर माँ के सामने ही बैठ जाइए, उनके साथ किचन में मदद करें ताकि उनको ये शक ना हो कि मैं आपसे कोई बात करने आ गया हूँ। माँ को भी यही लगता है कि मैं कोई आवारा और लफंडर हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। ताबिश दूसरे कमरे में चला गया। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, अम्मी जी, ताबिश आया था। वह सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए और वो बोली, क्यों आया था ताबिश? क्या वह तुमसे कोई बात कर रहा था? मैंने कहा, जी नहीं, वह कह रहा था कि मेरे फ़ोन में कोई मसला है तो वह ठीक कर दें। मेरी सास ने कहा कि तुम आइंदा उससे कोई बात नहीं करना, ये लड़का तुम्हें खामख़ाम परेशान करेगा। मैंने कहा, नहीं अम्मी जी, आज तक उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की है, आप फिक्र ना करें। खैर, वह अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर किचन में खाना बनाना शुरू किया। आज मुझे इस घर में आए हुए 15 दिन हो गए थे। अब मैं
किचन का काम संभाल रही थी। मेरी सास के जाने के बाद मेरे देवर का मैसेज आया, भाभी मैं आपसे कुछ बात करूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं और किसी से ये बात नहीं कर सकता। दरअसल आप मुझे अपनी तरह की लगती हैं, इसीलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ। भाभी मैं हर महीने के तकरीबन 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान रह गई। पैसे कमाने वाले की तो घर में बहुत इज्जत होती है। मैंने दिल में सोचा, और ये लोग ताबिश की कोई इज्जत नहीं करते थे। जुनैद पूरा दिन ऑफिस में होते थे, शायद इसीलिए ताबिश ने झूठ बोला हो कि वह 2-3 लाख रुपए कमाता है। नौकरी तो जुनैद भी करते थे। फिर ताबिश ने बताया कि वह वाकई 2-3 लाख रुपए कमाता है, पर घर वाले फिर भी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। उसके पास काफ़ी सारा पैसा है, तकरीबन 20-30 लाख रुपए उसने जमा कर लिए हैं, पर घर वाले कहते हैं कि जब तक तू अपना घर नहीं बनाएगा हम तेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तू अपनी बीवी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। ताबिश की बात सुनकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। ये घर अच्छा खासा था, 3 मंजिला था, फिर कैसे उसकी बीवी आ नहीं रह सकती थी, और कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने ताबिश से पूछा कि ऐसा क्यों है। माँ ऐसा नहीं चाहती, पर भाई को लगता है मैं वैसे ही कहता हूँ, मेरे पास कोई रकम नहीं है। अब आप खुद बताएं भाभी, क्या मैं वह सारे पैसे भैया को पहले ही दे दूँ ताकि वो अपने बेकार कारोबार में लगा कर मेरे पैसे भी उजाड़ ले। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा नहीं, तुम्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। बोला कि मैंने आपको फीस दी है, मेरे लिए रिश्ता ढूंढे। मैं उसकी बात सुनकर और हंसने लगी। मैंने कहा मैं कोई मैरिज ब्यूरो वाली थोड़ी हूँ जो तुमने मुझे फ़ीस दी है। मैं फ़ीस लेकर काम नहीं करूँगी। तुम ये पैसे वापस ले लो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रिश्ता खुद ही ढूंढ लूँगी, और दोबारा ऐसी बात ना करना। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरा देवर कहने लगा कि वह ऐसा नहीं करेगा, मुझे फ़ीस दिए बगैर वो रिश्ते के लिए नहीं कह सकता। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि वो पैसे वापस ले ले। बोला कि मेरे पास काफ़ी पैसा है, मुझे 50,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 50,000 की रकम अपने पास रख लें, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, मगर मेरी शादी करवा दें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने आसपास में देखूँगी, अगर कोई रिश्ता हुआ तो तुमको ज़रूर बताऊँगी। मैंने अपनी बहन का नाम सोच लिया था कि मैं अपनी बहन से अपने देवर का रिश्ता करवाऊँगी। मेरा देवर इस कदर खूबसूरत था कि जो भी लड़की उसको देखती उस पर मर मिटती। आखिर इतनी खूबसूरती के बावजूद भी उसे रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा था, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। शाम हुई, जुनैद घर आ गए। मैंने कहा कि आप लोग ताबिश की शादी क्यों नहीं करते, वो बड़ा हो गया है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। ये देखकर जुनैद ने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया। बोले कि अच्छा, ताबिश ने तुमको भी कोई ना कोई बात बता ही दी होगी, या फिर तुमने उससे पूछा होगा तो उसने बताया होगा कि वह 2-3 लाख रुपए कमाता है। वह तो सबसे यही कहता है। मैं जुनैद की बात सुनकर परेशान हो गई। अच्छा, तो क्या वो झूठ बोलता है? हाँ, झूठ बोलता है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जितने वह जाहिर करता है, और तुम उसकी बातों में मत आना। अपनी किसी सहेली से बात ना करना उस निकम्मे के रिश्ते के लिए। मैंने कहा सहेली क्यों, मैं अपनी बहन के रिश्ते की बात करूँगी ना, ताबिश के लिए। वो अच्छा लड़का है। वो सुनकर जुनैद के माथे पर परेशानी के बल पड़ गए। वो बोले क्यों भाई, तुम क्यों अपने रिश्ते ख़राब करोगी? उसको कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम अपनी बहन की वजह से इतनी परेशान मत हुआ करो। मैं अपनी साली का रिश्ता खुद करवाऊँगा। मैंने कहा मुझे अपनी बहन के रिश्ते की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपने देवर की रिश्ते की फ़िक्र है। अच्छा लड़का है, वह दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुश रहेंगे। जुनैद ने कहा ये तो वैसे अच्छाई की बात होगी कि अगर तुम मेरे भाई का रिश्ता करवा दो, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार होगी। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, तुमको दुनिया की हवा नहीं लगी ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। अगले दिन मुझे वैसे भी अपने मायके जाना था, मैं गई। मैंने जाकर अपने माँ बाप से ये बात कह दी। मैंने कहा कि मेरा देवर बहुत खूबसूरत है, अच्छी खासी रकम कमाता है, घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं अपनी छोटी बीनू के लिए अपने देवर का रिश्ता ले आऊँगी।
वह बहुत अच्छा लड़का है। मेरे माँ बाप खुश हो गए। मैंने अपनी बहन को भी बताया कि मेरा देवर बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी, तुम हमेशा खुश रहोगी। मेरे घर में मेरी बहन बिनू भी मुस्कुराने लगी, पर अभी तक उसने मेरे देवर को नहीं देखा था। उसकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था कि वह मेरे देवर की तारीफ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है। खैर, मैं वहाँ से अपने घर आ गई। माँ बाप ने कहा, अगली बार तुम अपने देवर की तस्वीर ले आना। हमने तो उसको शादी में ठीक से देखा भी नहीं है। वैसे भी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, 2-3 महीने ही तो गुजरे हैं। माँ बाबा की बात भी सही थी। मैंने कहा कि मैं अगली बार आऊँगी तो अपने साथ अपने देवर की तस्वीर लाऊंगी। आप लोग उसे देखें तो यकीनन आपको वह बहुत पसंद आएगा। मेरी बहन कहने लगी कि मैं इंतज़ार करूंगी अप्पी। मेरे पास फ़ोन नहीं है, पर मैं अपनी सहेली के फ़ोन से देख सकती हूँ। अगर उसकी कोई फेसबुक आईडी है तो मुझे बता दो, मैं उसे फेसबुक पर देख लूँगी। मैंने अपनी बहन को अपने देवर के बारे में बस इतना ही सब बताया था। वह बहुत खुश थी। कहने लगी, बस आप फिक्र नहीं करें, आपकी बहन भी उसको बहुत पसंद आएगी। मैं अपने ससुराल वापस आ गई। मैंने जाकर अपने देवर को भी ये बात बताई कि मेरी बहन तुमसे शादी करने को तैयार है, बस मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, तो फिर तुम देखना कि वह सब लोग कितना खुश होते हैं। ये बात जब मैंने अपनी सास को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई। बोली कि बस बेटी, मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं भी ऐसा रूखा फीका रवैया रखती थी, वरना तुम जो जानती हो कौन माँ होती है जो अपने बेटे के रिश्ते पर खुश ना हो। मैंने पहले भी अपनी कई सहेलियों की बेटी के रिश्ते पर इस घर में लाए और वह लोग उसको देखते ही उसकी हरकतों को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। मैंने कई बार अपने बेटे से कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मैंने अपनी सास से कहा कि ऐसी भी क्या हरकत करता है वो कि आप लोग उसकी शादी भी नहीं करना चाहते। बोली कि वो बस ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं खामखा अपने बेटे की बुराई नहीं करना चाहती। हर कोई मुझे कश्मकश में रखे हुआ था। मैं चुप थी, लेकिन सोचा था कि चलो जैसा भी है मेरे देवर की शादी हो जाएगी तो वह खुद ब खुद अपनी बीवी की इज्जत भी करने लगेगा, उसे मोहब्बत भी देगा। अगले ही हफ्ते मैं अपनी बहन के पास दोबारा गई। मेरी माँ भी इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कि मैं आज अपने साथ अपने देवर को भी लेकर आई हूँ, आप लोग उसे एक ही बार देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मेरा देवर ड्राइंग रूम में बैठा था। माँ बाबा आए उसे मिलने और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, पर मैंने अभी तक अपनी बहन को अपना देवर नहीं दिखाया था। काफ़ी देर गुजर गई थी। मेरी बहन भी आई। कमरे में उसने मेरे देवर को देखा और खुश होकर वापस आ गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर चमक थी। मैं खुश हो गई, लेकिन यह खुशी कुछ वक्त की थी। 1 घंटे बाद जब दोबारा अपनी सहेली के साथ मैंने उसको देखा तो वह बहुत परेशान लग रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं अपनी बहन के पास आई। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, अप्पी मुझे माफ़ कर दो, पर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। वाकई इसकी हरकतें ऐसी हैं कि कोई औरत भी बर्दाश्त ना करे। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अब तुम भी ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो। जुनैद और मेरी सास पहले ही इस तरह की बातें कह कर मुझे परेशान करते हैं। खुदा ना जाने कि इस बेचारे में ऐसी भी क्या ऐब है कि लोग रिश्ता देखकर इनकार कर देते हैं। तब मेरी बहन बोली कि मैं तो ये बात खुद भी नहीं जानती थी, पर मुझे अदीला ने बताई। अदीला मेरी छोटी बहन की सहेली थी जो हर वक्त अपने फ़ोन पर बिज़ी रहती थी। उसने बताया कि मेरा देवर फेसबुक और टिकटॉक पर बड़े ही मशहूर नाम के साथ जाना और पहचाना जाता है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर फिर जब मैंने अपने देवर की वीडियो देखी तो मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मेरा देवर तो लड़की बनकर फेसबुक और टिकटॉक पर न सिर्फ ये लोगों के लिए को हंसाता था, बल्कि लड़कियों की तरह नाच गाना भी करता था। ये बात सुनकर मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा था। लेकिन जब उसको मैंने कहा कि ताबिश
तुम अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर वीडियो बनाने का इतना ही शौक है तो कोई अच्छी वीडियो बनाया करो जो हम लोग भी देख सकें। ताबिश ने मेरी बात सुनी और खामोश वहाँ से चला गया और उसने 1 हफ्ते तक मुझसे कोई बात नहीं की। फिर 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास आया और बोला, भाभी मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं, अब मेरी शादी अपनी बहन से करवा दीजिए, क्योंकि मैं पहली नज़र में ही उसे देखकर दीवाना हो चुका हूँ। उसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये वीडियो बनाना क्यों नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी और उसने उससे जितने पैसे कमाए थे उनसे एक कारोबार शुरू कर दिया। फिर 1 साल के बाद मेरी बहन की शादी मैंने अपने देवर से करवा दी। अब दोनों बहुत खुश हैं और घर वाले भी। दोस्तों, आदतें अच्छी डालनी चाहिए। वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, बस वीडियो का कंटेंट चुनने की समझ होनी चाहिए। इंटरनेट पे फेमस होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप वाहियात हरकत ही करो, कुछ अच्छा करके भी तो फेमस हो सकते हो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मेरे घर वालों से मेरे अंदाज नहीं मिलते, खून मिलता है, ख्यालात नहीं मिलते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।